हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो अपन करें थर्ड रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। इसमें करेंगे अपन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें अपन काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अपन करें क्वेश्चन नंबर 50। यस, ये कह रहे कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसने दिया है स्टेटमेंट ऑफ P&L और नोट्स टू अकाउंट। दो इन्फॉर्मेशन दी है, स्टेटमेंट ऑफ P&L और नोट्स टू अकाउंट। इनके बेसिस पे अपन कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे अपन कैलकुलेट करेंगे। ये कह रहा है सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। देखो नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 1,25,000 प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 6,50,000। फिर आपके पास मेरा चेंज इन इन्वेंट्री नहीं आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट अदर एक्सपेंसेस। नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है विजेज। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है 1,55,000, ये 1,55,000। ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। परचेज का फिगर आएगा। अब एक्सपेंसेस बता रहा है विजेज 1,48,000। सैलरी इसमें नहीं आएगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 72,000, ये 72,000 आ जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आएंगी। परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस होगी आपके पास। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग आ गई से 125, क्लोजिंग 155 और वेजेज आ गया आपके पास 148 और मैन्युफैक्चरिंग 72। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएंगे, सेलिंग नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं अपन। 1,25,000 प्लस 6,50,000 प्लस 8 2 10 14 7 21 1 22 2,20,000 8 2 10 माइनस 1,55,000। कैलकुलेट करते कितना आएगा आपके पास में 6,50,000 1 0 0 5 2 5 2 7 और 2 9 2 6 2 8 1 9 995 1,25,000 नहीं सॉरी 50 20 75 95 ठीक है, डिवाइडेड माइनस 155। ये आ गया आपके पास में 8,40,000। 5 5 4 9, ये तो आ गया आपके पास में कॉस्ट। अब एवरेज 125 प्लस 155 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 15 27 28 25 15 30 15 40 यस 2,80,000 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज 1,40,000। अब आएगा रेशियो कैसे आएगा। कॉस्ट आई 8,40,000, एवरेज आया आपके पास में 1,40,000 इक्वल से 14 6 14 6 टाइम्स। रिजल्ट क्या आ गया आपके पास में 6 टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, ये अपने को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन 20%। यहाँ पे कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। ग्रॉस प्रॉफिट 20% बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि किसका 20%। उस केस में सेल्स का 20% कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट किसका होगा, सेल्स का 20%। यस, यहाँ पे कैश सेल्स दिए और क्रेडिट सेल्स दिए और रिटर्न आउटवार्ड दिया है इसने। कैश सेल क्रेडिट सेल 1,50,000 एंड 2,50,000 टोटल हो गया इनका 4 लाख माइनस सेल्स रिटर्न इनवर्ड दिया। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न 25,000। नेट सेल्स होगी आपके पास 3,75,000। नेट सेल्स होगी 3,75,000। अभी कह रहा है प्रॉफिट, अपने को चाहिए कॉस्ट, ये सेल्स आपके पास में नेट सेल्स। अब इसका 20% लेस कर देंगे अपन, इसका 20% लेस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल 20% हो गया 75,000। तो कॉस्ट आ गई आपके पास में 3 लाख। ये कॉस्ट आ गई आपके पास में 3 लाख आ गई कॉस्ट। अब आपको एवरेज इन्वेंट्री चाहिए।
इसने कहा ओपनिंग 25,000, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक दिया 25,000 प्लस क्लोजिंग 35,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 30,000। इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री 30,000 और कॉस्ट आई 3 लाख। रेशियो क्या आएगा? 3 लाख अपॉन 30,000 इक्वल्स टू 10 टाइम्स। इस तरह से आपके पास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 10 टाइम्स। अब अपन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपन। यस, क्या कह रहा है ये? क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 17-18 एंड 18-19। 2 साल का आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है 31 मार्च 17-18 में इन्वेंट्री है 11 लाख और नेक्स्ट ईयर में 15 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 75 लाख एंड 93 लाख 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का 20% और कॉस्ट गिवन नहीं है आपके पास में, सेल्स गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स गिवन है। अब आपको कॉस्ट का निकालना है प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट गिवन नहीं है, एज्यूम कॉस्ट इक्वल्स टू 100। प्रॉफिट कितना होगा? 20%। 20% कितना हो गया? 20 रुपये। 120 इज द सेल्स प्राइस। ये एज्यूम्ड सिचुएशन है। एक्चुअल में सेल्स प्राइस कितनी है? 75 लाख। 75 लाख सेल्स प्राइस है। अब अपन निकाल सकते हैं कॉस्ट। कॉस्ट चाहिए अपने को, तो जो मालूम करना था वो ऊपर 100 अपॉन 120 इंटू 75 लाख। 0 से 0 चलेंगे। 12 12 चके 72, 12 चके 72, 3 12 दूना 24, 6 12 पंजे 60। तो ये आ गई आपके पास में 2 2 4 3 0। यस, ये आ जाएगी आपके पास में 62 लाख 50,000। 62 लाख 50,000 आ जाएंगे। 6 to 5 चला जाए, कितनी बार जाएंगे इनके पास में? 1 0 3 6 लाख 20 और 62 लाख 50,000। एक पहले साल की दी आ जाएगी आपके पास में 17-18 और 18-19 क्या आएगी आपके पास में? यहाँ इसने दी है 93 लाख 60,000। अगेन वही मेथड वही रहेगा, 100 अपॉन 120 इंटू 93 लाख 60,000। 0 से 0 गया, 12 12 12 से 84, 12 7 84, 9 12 96 और 1 2 3 3 2 5 78 लाख आ गई। ये दोनों की कॉस्ट आ गई। 18-19 में कॉस्ट आई 78 लाख और 17-18 में आई 62 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री चाहिए अपने को। इसने एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या कह रहा है? देखो 17-18 में एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या दे रहा है? ये क्लोजिंग दिया 11 लाख। ओपनिंग कितना कह रहा है? क्या कह रहा है? इन द ईयर 17-18 इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय 3 लाख। इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 3 लाख, मतलब ये कह रहा है कि 17-18 में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 3 लाख रुपए कम हो गई। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक जो था वो क्लोजिंग से 3 लाख रुपए ज़्यादा है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? 11 लाख प्लस 3 लाख 14 लाख डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 14 11 25 12,50,000। एवरेज इन्वेंट्री आ गई 17-18 में 12,50,000। अब नेक्स्ट ईयर की देखते हैं अपन। नेक्स्ट ईयर में क्या कह रहा है ये?
नेक्स्ट ईयर में कह रहा है अपने पास में ओपनिंग क्लोजिंग, वही ओपनिंग कितनी रहेगी यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही अगले साल ओपनिंग बन जाती है। पिछले साल की जो क्लोजिंग एंट्री होती है वो इस साल ओपनिंग बन जाती है। पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 11 लाख और इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 15 लाख, डिवाइडेड बाई 2, 15 11 26, 13 लाख क्लोजिंग इन्वेंट्री बन गई 13 लाख। कॉस्ट आ गई अपने पास में, ये तो कॉस्ट हो गई, ये तो कॉस्ट हो गई अपने पास में, ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। 17 18 कॉस्ट आई है 62,50,000, एवरेज इन्वेंट्री आई है 12,50,000 इक्वल्स टू 12 पंजे 60 और 55 25, यस 5 टाइम्स। और 18 19 की क्या आएगी, कॉस्ट आई है 78 लाख, एवरेज इन्वेंट्री आई है 13 लाख, 13 78, यस 6 टाइम्स। इस तरह से आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करके अपन ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया, जो 17 18 में आया 5 टाइम्स और 18 19 में आया 6 टाइम्स। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है अपने को, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये कह रहा है परचेज 10 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स 12 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 48 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,64,000। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में अपने को कॉस्ट चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री के लिए यहाँ पे देखो परचेज दिया हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दिया, तो सबसे पहला काम होगा अपने को ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करें। यस, ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्या कह रहा है अपने को, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री किस में आती है फार्मूले में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आती है, तो अपन मिसिंग फिगर ओपनिंग रहेगा, अपन कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसके लिए अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स। आपके पास में फार्मूला क्या आएगा, आपके पास नेक्स्ट वाला फार्मूला लेंगे आपके पास में कॉस्ट का, कॉस्ट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स यहाँ कितनी दी है 12 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 15% ऑफ सेल्स, तो 12 लाख माइनस 12 लाख का 15%, 15 बार 180, 1,80,000, 12 लाख का 15% होगा 1,80,000, तो आपके पास में कॉस्ट कितनी आ गई, 10,20,000। ये कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट आ गई अपने पास में, मतलब ये वैल्यू आ गई। अब अपने को ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। अब इस फार्मूले में पुट करते हैं अपने इस चीज को, 10,20,000 इक्वल्स टू क्या क्या फिगर दिए इसने, परचेज 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 10 लाख प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 48 लाख। फिर आगे कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लोजिंग स्टॉक 164 माइनस 164। इसका जो मिसिंग फिगर आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब देखते हैं इसका कितना आएगा, 10,48,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,48 माइनस 164, 10,48,000 माइनस 164, ये आएगा आपके पास में। ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा
ओपनिंग स्टॉक, और इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास में, इसका रिजल्ट आएगा 10,20,000 माइनस ये आएंगे 4 और 4 8 6 8 6 14 14 करीब तो 8,84,000, 4 और 4 8 8 से 14 8 88 10 लाख, और ये आएगा 8,84,000। अब ओपनिंग स्टॉक कितना बन जाएगा, 10,20,000 और 8 84 16 और 20 36 136। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 136 आ गया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए कॉस्ट आ गई आपके पास में 10,20,000, ओपनिंग स्टॉक मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। अब अपन लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 136 प्लस क्लोजिंग स्टॉक किसने दिया है आपके पास में 164 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 3 लाख 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1,50,000। कॉस्ट होगी आपके पास में 10,20,000, कॉस्ट हो गई 10,20,000 और एवरेज इन्वेंट्री होगा ये आपके पास में। तो टर्नओवर रेशियो क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10,20,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। तो आपके पास में रेशियो कितना आएगा, आपके पास में रेशियो आएगा 15 चक्री 90 बाकी उसके 10 2 15 120 6.8 टाइम्स, ये रेशियो हो गया आपके पास में 6.8 टाइम्स। इस तरह से आपने क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर पहले ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया, फिर ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, फिर आपने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट किया और फिर आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया। इस तरह से ये क्वेश्चंस अपन ने किया है। यस 58 में क्या कह रहा है देखते हैं। कैलकुलेट द ओपनिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है अपने को। परचेज 5,70,000, फ्राइट 20,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 70 लाख, ग्रॉस लॉस 16% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे अपने को ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए अपने को यही फार्मूला काम लेना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन चूंकि ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले काम अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए कह रहा है ये अपना फार्मूला क्या आएगा इसमें, COGS सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस हुआ यहाँ पे 16% का, तो ग्रॉस लॉस को ऐड करते हैं। कितना आ गया आपको इसमें, सेल्स दिए इसने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख प्लस 16% ऑफ 5 लाख 80,000, 16% ऑफ सेल्स, ये हो गया 5 लाख प्लस 80,000, 5,80,000, ये आपके पास में कॉस्ट आ गई। अब इस फार्मूले में पुट करते हैं अपन। 5,80,000 कॉस्ट है। ओपनिंग स्टॉक क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज दिया 5,70,000, परचेज दिया 5,70,000, फ्राइट 20,000, फ्राइट डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं आपके पास में, फ्राइट जो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज, मिसलेनियस एक्सपेंसेज जिसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 70,000, ग्रॉस लॉस हो गया। अब अपन कैलकुलेट करते हैं इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री। यस, ओपनिंग स्टॉक 5,80,000, ओपनिंग स्टॉक प्लस 570 प्लस 20 590 माइनस 70,000 कितना होगा, 5,80,000 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस
520। अब क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू 5,80,000 माइनस 5,20,000 इक्वल्स टू 60,000। ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया आपके पास में, 60,000 हो गया इस तरह से आपके पास में। यस, अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। यस, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है अपने को, कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया वो 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के रेफरेंस में दिया है इसने। तो और क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहला काम होगा अपने को कॉस्ट कैलकुलेट करना, क्योंकि इस फार्मूले में कॉस्ट चाहिए अपने को। कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या करा है, सेल्स। सेल्स इसने दिए 6 लाख प्लस 4 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख। यहाँ पे सेल्स दोनों लेते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स लेते हैं, ऐसा नहीं कि कैश ही लेते हैं, दोनों सेल्स लेते हैं अपन। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% है। अपने पास में कॉस्ट गिवन नहीं है, कॉस्ट को मान लेंगे, कॉस्ट इक्वल्स टू 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, कितना होगा 25, सेल्स प्राइस हो गई 125, ये हो गई सेल्स प्राइस। इसी बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अपने को क्या कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो अपन करेंगे 100 अपॉन 125 इंटू 10 लाख। ये आएगा आपके पास में 4/5, यस 8 लाख। यहाँ पे आ गई कॉस्ट 8 लाख आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। इसने क्या रेफरेंस दिया उसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग जो है ओपनिंग का 3 गुना है, तो अपने को ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या करा है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ कॉस्ट, COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 8 लाख है, 8 लाख का 10% इंटू 10/100, 80,000। ये क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। क्लोजिंग क्या कह रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, 3 इंटू ओपनिंग स्टॉक। ये आएगा आपके पास में 3 इंटू 80,000, 2,40,000। ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई, कॉस्ट मिल गई अपने को। अब रेशियो निकालते हैं। कॉस्ट कितनी आएगी आपके पास में, 8 लाख। पहले एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज इन्वेंट्री 80,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2, 24, 8, 32, 16, 1,60,000, 1,60,000। ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपके पास में। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। कॉस्ट है 8 लाख, एवरेज इन्वेंट्री है 1,60,000 इक्वल्स टू 5 टाइम्स। कितना हो गया आपके पास में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया 5 टाइम्स। इस तरह से यहाँ अपन ने इस वीडियो में देखा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस में कुछ न कुछ चीज़ मिसिंग होती है, कोई ना कोई फिगर मिसिंग होता है। हाउ टू कैलकुलेट दैट फिगर एंड देन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या करता हूँ, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।